बिल्कुल सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेलते हुए एक अच्छी क्रिकेट अब खेलनी होगी राधे श्याम, जहां पर दोनों मुकाबले में उन्हें जीत नहीं मिली है। कई बार हम देखते हैं कि पॉइंट टेबल से जब आप शून्य पर रहते हैं तो अंतिम मुकाबला जीतना चाहेंगे, जीत के साथ समाप्त करना चाहेंगे। ऊंचा खेल बैठे हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। गेंद के नीचे आते हुए कॉलिंग देखिए एक बार फिर से, यहां पर उचित कॉलिंग नहीं रही। दोनों खिलाड़ियों के बीच में समन्वय तालमेल देखने को नहीं मिला। नतीजा एक आसान सा कैच वहां पर 2 रन में तब्दील होता हुआ। अब दोनों ही बल्लेबाज 3-3 के योग पर खेलते हुए। राधेश्याम बनाम देवसेना के बीच का ये मुकाबला। वही बात करें, राधेश्याम ने अपने दोनों मुकाबले में हार का सामना करते हुए, देवसेना 2 मैच खेलते हुए 1 में जीत 1 में हार। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। सोनी यूथ प्रीमियर लीग में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। ये संस्करण दूसरा। प्रत्येक टीम 3-3 मुकाबले खेलते हुए 3 लीग मैचेस, और महिलाओं की भी 3 टीमें हैं जो दोपहर के सत्र में देखने को मिलेंगी। गत वर्ष की विजेता ओम 11, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फाइनलिस्ट टीम रही थी ओम 11। और ये स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब, ये गजब का स्ट्रोक खेला। परम की ये छोटी थोड़ी गेंद थी जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से खेल दिया, सिक्सर हासिल करते हुए। पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 बिना किसी नुकसान के। मैच को बिल्कुल ऑफिशिएट करते हुए अमित वाघमारे और नंद किशोर जी, और अभी अभी आगमन होते हुए उपेंद्र पंडित जी, जो एमसीए पैनल पे गोल्ड मेडलिस्ट एम्पायर हैं। लेकिन यहाँ इस समय दोनों ही टीमों के बीचों में जीत सुनिश्चित करने के बीच में एक संघर्ष होता हुआ। और अब अंकिता है गेंदबाजी करने के लिए कप्तान। राधेश्याम की अगर बात करें तो इस बार थोड़े से ओपनिंग पेस में जो चेंजेस की गई, परिवर्तन किया गया, वहां पर सफलता देखने को मिली है कि पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन एक अच्छे तरीके से यहां पर बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं राधेश्याम के दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज। विशाल की बात करें, केतन की बात करें, विशाल 9 पर और केतन 4 पर। अंतिम गेंद पर वो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब लॉन्ग लेग के दिशा में छक्का जड़ा था बल्लेबाज विशाल ने। इस समय केतन स्ट्राइकर एंड पर। जब दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल आक्रामकता तेवर दिखाते हैं तो उस समय गेंदबाजों के लिए कठिन परीक्षा हो जाती है। यहां पर केतन का बल्ला हल्ला बोलता हुआ एक पूरा आक्रमण पहली गेंद पर यहां पर चारों खाने चित्त करते हुए बल्लेबाज केतन। क्या मंशा, क्या इरादा। एक गेंदबाज के हैसियत से अगर पहली गेंद पर आपको सफलता मिलती है तो आपका विश्वास और आपके आत्मविश्वास में 4 चांद लग जाते हैं, काफी उत्साहित हो जाते हैं। और लेकिन जब पहली गेंद पर अगर एक बड़ा स्ट्रोक बल्लेबाज जड़ देते हैं तब इस तरीके की वापसी करनी चाहिए जैसे अंकित ने अभी दूसरी गेंद पर की। इरादा साफ जाहिर करते हुए केतन। फुल टॉस गेंद, टाइमिंग अच्छा नहीं, कनेक्शन उतना बेहतरीन नहीं। 2 खिलाड़ी के बीच में गेंद गिरती हुई, तालमेल में कमी। जब तक थ्रो आता वहां पर क्या ये रन आउट होने की संभावना। और हाँ, केतन की पारी का समापन होता हुआ।
ये पहला झटका, जब आप तालमेल में कमी रहेगी, कॉलिंग नहीं रहेगा, समन्वय अच्छा नहीं रहेगा, तो इस तरीके का हादसा होता है। पहले हमने फील्ड में देखा कि तालमेल में कमी, कैच छूटा, और यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में समन्वय में कमी, और नतीजा एक बल्लेबाज को डगआउट की ओर आना ही होगा। बाजी करने के लिए शुरुआती गेंदबाजी भी अपने टीम के लिए करते हैं। एक अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे ऑलराउंडर ये बल्लेबाज हैं। देवन डी से स्टार्ट हो रहा है इनका नाम, और डेविड बून भी डी से स्टार्ट होता। आते आते इस गेंद को एक बार फिर से हवा में खेलते हुए बैकअप अच्छा, दूसरे के लिए निकल पड़े। राधेश्याम बनाम देवसेना के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों ही टीम अपना तीसरा अंतिम लीग मुकाबला खेलते हुए और सुनिश्चित करना चाहेंगे, जीत के साथ समापन करना चाहेंगे। दोनों ही टीमों की अगर मैं बात करूं, ड्राइव करना चाहते थे लॉन्ग ऑफ रीजन में, अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां पर, ये आसान सा रन आउट। दो विकेटें यहां पर गिरती हुई राधेश्याम टीम की। राधेश्याम को इस समय शुरुआत काफी अच्छी मिली है, एक बेहतरीन तरीके की यहाँ पर शुरुआत। 24 दो विकेटों के नुकसान पर दूसरा ओवर समापन की ओर है। अंकित हैं जिनकी पहली गेंद पर एक बड़ा प्रहार जड़ा था केतन ने, लेकिन केतन वहां पर अपनी पारी को और लंबी नहीं कर पाए। देवेन आए, उन्होंने भी अच्छा स्ट्रोक खेला, लेकिन एक दूसरा रन लेने का प्रयास, और वहां पर अपना विकेट गंवा बैठे रनआउट के माध्यम से। और अब यहाँ पर बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए आए हैं जसराज, विशाल का साथ निभाएंगे। पीछे हटे, हवा में खेला गया स्ट्रोक है, एक रन पूर्ण होता हुआ क्या दूसरे के लिए निकलेंगे, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर रनों की आवश्यकता है, रन बनाना चाहेंगे। काबिल तारीफ रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। ओवर हुआ दूसरा समाप्त, 2 के बाद स्कोर जा पहुंचा है 26 दो विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं सोनी यूथ प्रीमियर लीग संस्करण 2-20-24। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, और साथ ही साथ जिग्नेश जी का यहाँ पर आगमन हुआ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को अगर आप संयोजित करते हैं, आयोजन करते हैं, स्कोर है 26-26। 4 ओवर और आने शेष। यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन, नेविल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, कमान इनके कंधों पे रहेगी। देवसेना के ये एक और अटैकिंग गेंदबाज, लेकिन ये कितना अटैक कर पाते हैं तो फिलहाल समय ही बता पाएगा। शुरुआत अच्छी होती हुई, और हर बल्लेबाज और गेंदबाजी यही चाहते हैं कि शुरुआत अच्छी रहे। शुरुआती 1-2 गेंद अगर बिल्कुल नेगेटिव मिले, डॉट गेंद रहे, तो कहीं ना कहीं गेंदबाज और अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये छोटी गेंद थी, पूरा भरपूर समय था बल्लेबाज के पास इस गेंद को खेलने का। मोड़ दिया, गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के करीब, 4 रनों के लिए गंधार चौका। अब रन यहाँ पर बन रहे, रन बरस रहे हैं, 30 रन
नेविल गेंदबाज हैं, पवेलियन छोर से गेंदबाजी करते हुए विशाल के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। विशाल बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से गेंदों को साइड कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और अंत समय पर अपने स्ट्रोक को वहां पर पूर्ण करते हुए एक रन क्या दूसरे रन के लिए पलटेंगे, वहां पर निकल चुके हैं बल्लेबाज। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन जब तक जसराज निकल गए उनकी वापसी थोड़ी सी कठिन थी और यहां पर एक और विकेट रनआउट के माध्यम से गिरता हुआ। हैं कल्पेश बल्लेबाजी के लिए। अब दोनों ही बल्लेबाजों की अगर हम परिभाषा बताना चाहें, दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक शैली को अपनाते हैं। कल्पेश की बात करें तो ये पहली गेंद सर बड़े स्ट्रोक को खेलने के लिए कोशिश और प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इस समय राधेश्याम एक अच्छी स्थिति में है। हालांकि 3 विकेट गंवा चुके हैं लेकिन 31 रन बोर्ड पर भी बन चुका है और ये तीसरा ओवर समापन की ओर है। इसके बाद 3 ओवर और आने बाकी हैं, कुल मिलाकर 21 गेंदें आने बाकी हैं। तो यहाँ पर भरपूर समय है अब बल्लेबाजों के पास कि खोया हुआ विश्वास को किस अंदाज में प्राप्त करते हैं। इस बार ये करारा प्रहार डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ यहाँ आता हुआ गंधार सिक्सर। मैंने पहले ही कहा था ये बल्लेबाज है, खब्बू बल्लेबाज है, ये बल्लेबाज धाकड़। जाहिर कर दी, एक बार फिर से उसी अंदाज में खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, वहां पर मौका मिलता हुआ। कितने रन बनते हैं इस स्ट्रोक पर? 2 रन पूर्ण करते हुए विशाल ने दौड़ लगा दी। दौड़ विकेटों के बीच में अच्छी खासी दौड़ लगाते हैं और देखना है ये कल्पेश की पारी का समापन। लगातार जितने भी विकेट गिरे हैं यहाँ पर रनआउट के जरिए से लय में आ गए थे कल्पेश, लेकिन ये थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाते हुए विशाल तीसरा रन लेना चाहते थे, तैयार नहीं थे। के बाद उनकी बची हुई जो कमान है, प्रेमल गए हैं वो कमान संभालने के लिए। 4 समाप्त, 4 के बाद 45, 3 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर, माफ कीजिएगा, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन बने हैं, 4 विकेटें गंवा चुके हैं। और जिस अंदाज में बल्लेबाजी अब तक की गई है, ऐसा लग रहा है कि ये टूर्नामेंट का एक सर्वाधिक स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कल्पेश जिस अंदाज में इन्होंने शुरुआत दिलाई थी, आते आते 2 छक्का जड़ा और क्या गजब का ये स्ट्रोक, देखते ही देखते गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 4, गंधार चौका। अब 49, 4 विकेटों के नुकसान पर
चौथा ओवर प्रगति पर जयवीर हैं गेंदबाज। अब देखना है कि कहां पर गेंद को फेंकते हैं, कहां पर गेंदबाजी करते हैं जयवीर, क्योंकि जब पहली गेंद पर एकदम लाजवाब और कलात्मक स्ट्रोक देखने को मिला, अब जो खिलाड़ी दायरे के अंदर थे उन्हें डीप पर तैनात कर दिया गया है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन के करीब। जयवीर की ये गेंद उसी अंदाज में स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, यहां पर वापसी करते हुए, वापसी हर हाल में करना होगा चाहे बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो। अगर आप वापसी कमबैक करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके प्रदर्शन में चार चांद लग जाते हैं। लेकिन प्रेमल जो जाने जाते हैं लगभग मैदान के चारों ओर स्ट्रोक खेलने में, आते आते इन्होंने अपनी मंशा जाहिर की थी। पहली गेंद इनसाइड आउट के जरिए बहुत ही लाजवाब तरीके से खेला, चौका बटोरा। अपराइट स्टांस एक बार फिर से खेलना चाहते थे, कवर्स पर गेंद गई लॉन्ग ऑफ रीजन पर, वहां पर थोड़ा सा फंबल, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब दिलचस्प रहेगा कि विशाल क्या भूमिका रखते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जब विशाल और कल्पेश की जो जोड़ी थी, आते आते कल्पेश ने जिस तरह से बैकफुट पर जाकर वो दो बेहतरीन लाजवाब सिक्सर जड़े और दूसरा रन लेने का प्रयास, और थोड़े से कम रह गए, विकेट वहां पर गिरती हुई। लगातार बैट्समैन जो आउट हुए हैं, अधिकतर रनआउट के माध्यम से हमने देखा विकेट गिरते हुए। यहां पर ये खूबसूरत भरा स्ट्रोक, लाजवाब टाइमिंग, क्या गजब की टाइमिंग थी। बल्लेबाज है विशाल, विशाल का स्ट्रोक छक्का। है रनों की बौछार हो रही है। करंट रन रेट पर अगर अब हम आ जाएं तो 15.27 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए केवल दिशा दी इस गेंद को। खूबसूरत क्रिकेट, इंटेलिजेंट क्रिकेट इस समय प्रस्तुत करते हुए राधेश्याम के दोनों ही बल्लेबाज, प्रेमल की बात करें, विशाल की बात करें, सुनियोजित तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं। जितने भी जाल बूंदे जा रहे हैं, जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उसे भेद रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी के माध्यम से। ये गेंद अच्छी थी, एक बार फिर से जगह से इस गेंद को खेलने की कोशिश। पावर प्ले का इशारा आता हुआ। ओवर हो चले हैं 4 समाप्त, 4 के बाद 4 विकेटें गंवा चुके हैं, 57 रन बोर्ड पर बनता हुआ 57। पांचवें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अब देखना यह है कि देवसेना की तरफ से पांचवा ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आते हैं। जैसे जैसे धूप यहाँ पर खिलेगी, आज लगभग 12 बजने आ रहे हैं और धूप उतनी सख्त, जो धूप हम कहते हैं कि 30, 31, 32 डिग्री जो सेल्सियस रहता है, वो उतनी सख्त धूप आई नहीं है, तो विकेट में अभी भी थोड़ी बहुत नमी जरूर रहेगी। और ये जब विकेट में नमी जो रहती है, ये गेंदबाजों के खेमे में जाता है। गेंदबाज जिस तरीके की गेंदबाजी करना चाहे, मन मुताबिक गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर वो उछाल लाना चाहते हैं तो कंधे का अच्छा इस्तेमाल करें, तो उछाल जो हमने देखा शुरुआती 2 मुकाबले में, उछाल भी देखा, बिल्कुल गर्दन नापती हुई गेंदबाजी देखने को मिली। उंगलियां अगर गेंदों पर फेरी जा रही, वहां पर भी सफलता देखने को मिली। तो गेंदबाज के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। विकेट उनके लिए उपयुक्त है, यह अच्छी गेंद रही, बल्ला पहले ही घूम चुका था। बल्लेबाज हैं विशाल, 21 पर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और उनका साथ निभाते हुए प्रेमल जो 5 रन पर खेल रहे हैं, 4 गेंदों का सामना करते हुए। ये 5वें ओवर की शुरुआत हो चली है। अनुमानित स्कोर दर्शाता हुआ 82 रन। अगर इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से 6 ओवरों में 82 तक पहुंच पाएगी ये टीम, और जैसे जैसे गेंदें डॉट होंगी औसत गिरता जाएगा। ब्रिजेश हैं गेंदबाज, अब तक दोनों ही गेंदें बिल्कुल सही ठिकाने पर, सही इलाके में पिच कराते हुए। डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक, वहां पर परम और लॉन्ग ऑन रीजन पर खिलाड़ी मौजूद हैं। एक ही रन चहलकदमी करते हुए रन को पूर्ण कर लिया गया है। और जैसे कि कहा जा रहा है ना कि राधेश्याम ये तीसरा और अंतिम मुकाबला खेल रहे हैं लीग मैचेस के
और देवसेना भी अपना अंतिम लीग मुकाबला खेलते हुए, बशर्ते फर्क इतना ही है कि देवसेना इस जीत के लिए उत्साहित रहेगी, ललायित रहेगी, क्योंकि एक मुकाबले वो जीत चुके हैं, एक में हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले को जीत लेते हैं तो अंक तालिका में भी वे अपने आप को वहां पर शुमार कर पाएंगे। वही राधेश्याम चाहेंगे कि इस समाप्ति जीत के जरिए किया जाए। ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। काफी कुछ अभी भी इस मुकाबले में बचा हुआ। ब्रिजेश की अगर गेंदबाजी की बात करें तो अब तक 4 गेंदें फेंक चुके हैं, 4 गेंदों पर केवल 2 रन दिए, यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अनुशासन भरी गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। विशाल ने स्ट्रोक को खेला, ऊंचाई ज्यादा प्राप्त होती हुई और वहां पर कैच भी छूटा, जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज विशाल को। तो क्या ये जीवन दान अभय दान में तब्दील हो पाएगा आने वाले समय में? विशाल की पारी और कहां तक जाएगी? विशाल और कितने आक्रामक हो जाएंगे? विशाल और कितने विस्फोटक हो जाएंगे? विशाल किस तरीके की रणनीति के तहत बल्लेबाजी करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल एक बार फिर से ये छोटी गेंद, भरपूर समय था बल्लेबाज प्रेमल के लिए। इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए गंधार सिक्सर। 66, 4 विकेटों के नुकसान पर। और अगर इस पारी की अगर हम बात करें देवसेना की गेंदबाजों की, हालांकि रन वहां पर बने जरूर हैं, 5 ओवरों में 66 रन, एक सम्मानजनक स्कोर तक जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रास की अगर बात करें तो देवसेना के गेंदबाज थोड़े से कंजूस जरूर रहे इस श्रेणी में। केवल एक अतिरिक्त रन आया है। अब अंतिम 6 गेंदें किस कंधे पर भरोसा जताते हुए देवसेना राम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए? क्या भूमिका रहेगी उनकी, क्योंकि विशाल को पिछले ओवर में जीवन दान मिला है। ये विशाल क्या खतरनाक साबित हो पाते हैं कि नहीं? 23 रन बना चुके हैं। ये विशाल काय पारी की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, इतना आसान नहीं होगा इस गेंदबाज को खेलने के लिए। पहली गेंद अगर हम देखें तो बिल्कुल सटीक गेंद करते हुए कितने रन बनेंगे? 5 गेंदें और आनी बाकी, 5 गेंदों में 10, 15। ये चाहेंगे राधेश्याम के बल्लेबाज कि अधिक से अधिक रन बनाए, प्रत्येक गेंद पर रन के लिए जाए, रनों के लिए जाए। राम की ये गेंद सफल हुए, लेकिन केवल एक ही रन मिलेगा। अब ये कॉन्टेस्ट प्रेमल बनाम राम के बीच में होता हुआ। प्रेमल जो जाने जाते हैं कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में अपने स्ट्रोक को खेलने के लिए, गैप ढूंढने के लिए, प्लेसमेंट लाजवाब है इस बल्लेबाज के पास। स्टांस देखिए, अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा। बल्लेबाज और बल्ले से दूर रख रहे हैं गेंद। जब आप बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्रीज का कितना अच्छा उपयोग करेंगे। बीचों बीच से अगर गेंदबाजी करते हैं तो शायद आपको सफलता मिलेगी। इस समय 68 रन। चार गेंदें और आनी बाकी, अंतिम 4 गेंदें, लगातार फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए। स्लिप में खिलाड़ी तैनात, एक गली पर खिलाड़ी तैनात, पॉइंट को थोड़ा सा पीछे करते हुए, कवर्स दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन पर है, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट स्क्वायर लेग। ये फील्ड प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पर पुल शॉट देखिए, ये है प्रेमल। मैंने पहले ही कहा ये मैदान के चारों ओर स्ट्रोक खेलने में महारत रखते हैं। एक और सिक्सर आता हुआ, स्कोर जा पहुंचा 68 रनों पर।
74 रन टीम की रन संख्या। बहुत अच्छी गेंद, यॉर्क लाइन की ये गेंद थी, बल्लेबाज को चखाया, बाद में विकेट कीपर को चखाते हुए सीधी गेंद चली गई बाई के जरिए 4 रनों के लिए। गंधार चौका। 5.4 ओवर, स्कोर है 78। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी राम की होती हुई। ओवर द विकेट जब इन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की तो बल्लेबाज को बांधे रखा था, और अब जब राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं तो एक यॉर्क लाइन की ये गेंद थी। यहाँ पर इस बार चकमा खाते हुए अपने फॉलो थ्रू पे इस कैच को लपकते हुए सफलता जरूर मिली। 5वां विकेट गिरता हुआ। प्रेमल एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, जाल में फंसे और अपने ही बॉलिंग मार पे इस कैच को लपका। और हर्ष अब जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 13.37 का करंट रन रेट देखने को मिल रहा है। 78 रन। क्या अब तक जो टूर्नामेंट में 80 रन बने थे उसके पार जा पाएंगे कि नहीं? राम की ये गेंद अब सफल हुए, फाइन लेग की ओर इस गेंद को मोड़ दिया। कितने रन मिल पाएंगे? पहला पहला रन पूर्ण होता हुआ दूसरे के लिए निकल पड़े हैं। वहां पर थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ। और यहाँ देखने की दोनों बल्लेबाज ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे का पीछा करते हुए, कितने रन दोनों बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच में दौड़ लगाई ये हम जानना चाहेंगे। 4 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए। क्या गजब का वो स्ट्रोक, एक हास्यपद तरीके से वहां पर फील्डिंग देखने को मिली। नतीजा दोनों ही बल्लेबाजों ने कमर कसी और दौड़कर 4 रन पूर्ण करते हुए, और टूर्नामेंट का अब तक का ये सर्वाधिक स्कोर आता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 82 रनों पर। अब 83 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए, कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर देवसेना के बल्लेबाजों को बिल्कुल कमर कसनी होगी। और किस तरीके से इस स्कोर तक पहुंचते हैं, इस टोटल तक पहुंचते हैं, ये देखने लायक रहेगा। और अब देखना है जब ये पारी की शुरुआत होगी, एक बार फिर से हम आपके बीच उपस्थित होंगे। हमारे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी भी यहाँ पर आ चले हैं। तो छोटा सा डीजे ब्रेक, उसके बाद हम शीघ्र ही लौटते हैं।
मुकाबला जो चल रहा है आज के दिन का तीसरा मुकाबला राधेश्याम बनाम देवसेना के बीच में, टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए और फलस्वरूप जिस तरह से राधेश्याम के बल्लेबाजों ने आक्रामकता दिखाई और जिस तेज तर्रार तरीके से बल्लेबाजी की, कल्पेश सोनी की छोटी पारी थी लेकिन उपयोगी पारी रही और छोटी छोटी पारी एक बड़े पारी में तब्दील होता हुआ कुल मिलाकर टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर यहाँ देखने को मिला राधेश्याम द्वारा। कल हमने देखा था 80 रन बने थे, आज 82 रन बने। 83 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए देवसेना के बल्लेबाज किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, परम सोनी एक छोर पर मौजूद हैं। वहीं गेंदबाजी की कमान संभालते हुए कल्पेश सोनी। जयवीर और परम की ये प्रारंभिक जोड़ी। कल्पेश जहां पर गेंदबाजी की कमान संभालते हुए 83 रन का पीछा शुरुआती समय से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी और निर्णायक रहेगा ये पहला पावर प्ले का ओवर। 2 ओवर पावर प्ले के, लेकिन उसके पहले इन्हें रन बनाना सुनिश्चित करना होगा। तैयार, ओवर की पहली गेंद थी, फुल टॉस थी जिसे खेलना चाहते थे। स्वागत है मनोज जी आपका कमेंट्री बॉक्स में। यहाँ पर पहली गेंद आ चुकी है और वहीं अब देखना है कि आने वाली गेंद किस प्रकार की होती है। इसके बाद का मुकाबला रविराज बनाम मुमायाट के बीच में, दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आ जाए। कल्पेश की ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल उनके करीब से ये गेंद जाती हुई। प्लेसमेंट करना चाह रहे थे। देखिए, प्लेसमेंट करने के लिए भी बहुत सारी चीजें की आवश्यकता होती है कि आप कितना स्ट्राइड करते हैं, आप कितना झुक के रहते हैं, गर्दन कितनी स्टिल रहती है, ये तमाम चीजें हैं। तभी जाकर गेंद, अगर फुल टॉस भी है तो आप उसे ग्राउंड कैसे करें, किस प्रकार से पैर बिल्कुल बैट के करीब जाए। यहाँ पर अब मिड ऑफ के लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को मिड ऑफ पर लाया गया है। परम सोनी तैयार, सामना करेंगे कल्पेश का। कल्पेश की गेंद और क्लीन बोल्ड, पूरा फर्नीचर वहां पर बिखरता हुआ, ज्यादा सफल हो चले थे। एक बड़ा विकेट मिलता हुआ। और यहां पर सफलता मिलती हुई परम सोनी, जो जाने जाते हैं बड़े स्ट्रोक के लिए, जो जाने जाते हैं अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने के लिए, जो जो जाने जाते हैं एक मैच विनर खिलाड़ी के जरिए, लेकिन यहां पर शून्य पर आउट हुए। नए बैट्समैन ब्रिजेश गए हैं जयवीर का साथ देने के लिए। कल्पेश सफलता उनके कदम चूमती हुई। ओवर की अगली गेंद, इस बार इस गेंद को खेल दिया डीप से। जब तक खिलाड़ी आते 1 रन पूर्ण, क्या दूसरे रन के लिए तब्दील कर पाएंगे? नहीं, अब बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। मनोज जी, क्या लगता है यहाँ पर 83 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे राधेश्याम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 82 रन बनाए। देवसेना के लिए ये संघर्षपूर्ण वातावरण जरूर बनता हुआ दिख रहा है फिलहाल। अब तक देखे एक मुकाबले जीत चुके हैं, एक में हार का सामना करना पड़ा। रविराज और मुमायाट दोनों ही कप्तान टॉस के लिए तुरंत आ जाएं। ओवर की अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कल्पेश अब तक किफायती गेंदबाजी करते हुए, संभवतः लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। और जैसे कि मैंने कहा था कि जब देवसेना गेंदबाजी कर रही थी तो केवल एक एक्स्ट्रा उनके पूरे इनिंग में देखने को मिली, तो कितना नियंत्रण था उनके गेंदबाजी में। और कल हमने देखा एक टीम ने 16 रन अतिरिक्त में खर्च किए थे। ये फुल टॉस गेंद थी, कलाइयों का अच्छा उपयोग करते हुए वहां पर खिलाड़ी को भेदती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, गंधार चौका। ओवर हुआ पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 एक विकेट के नुकसान पर।
तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर स्कोर है 7, एक विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, आगे का आंखों देखा हाल लेकर आ रहे हैं प्रोफेसर मनोज मिश्रा। धन्यवाद आशीष जी। और बहुत शानदार यहाँ पर मुकाबला चल रहा है और शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट मैच का भी टॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए राधेश्याम और उनके सामने देवसेना, बड़ा लक्ष्य जरूर है और लक्ष्य का पीछा करते हुए उनके प्रारंभिक बल्लेबाज भी पवेलियन वापस आ चुके हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 30 गेंद पे 76 रनों की आवश्यकता है। तो 30 पे 76 बनाने हैं तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। ब्रिजेश सागर और जयवीर की जोड़ी अभी भी मैदान में। इस बार फुल टॉस बना लिया और गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। फील्डर उस ओर मौजूद है। क्या शानदार वहां पर फील्डिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन सफल नहीं हुए। 6 रन यहां पर प्राप्त होता हुआ ब्रिजेश को। ब्रिजेश सागर 2 गेंद पे 7 रन बना करके खेल रहे हैं और जयवीर ताड़ेश्वर की बात किया जाए 4 गेंद पे 5 रन बना करके खेल रहे हैं। देवेन की पहली गेंद को खेल दिया 6 रन के लिए। आवश्यकता है ऐसे बड़े शॉट की और इस बार देखिए गेंद को खेला कवर पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन मिलेगा। सुबह का समय और धूप बिल्कुल खिली हुई रात्रि के समय हमने देखा कि कितनी यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक थी, लेकिन ये बहुत मस्त माहौल है क्रिकेट के लिए। देवेन की अगली गेंद जयवीर के लिए। जयवीर कोशिश कर रहे हैं कुछ बड़े शॉट लगाएं, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन जयवीर को ये पता होना चाहिए कि आपकी जय तभी होगी जब आप वीरता दिखाएंगे, धीरता दिखाएंगे, बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे। और हर हाल में देवसेना इस मुकाबले को जीतना चाहेगी, क्योंकि उनके लिए घरों और मरों का यह मुकाबला है। एक ओवर के बाद अगर स्कोर की बात करें तो 14 था स्कोर जब बल्लेबाजी कर रही थी राधे श्याम की टीम। और यहाँ पर 1.4 ओवर के बाद, यानी कि दूसरा ओवर प्रगति पे है, 15 पर 1। ब्रिजेश सागर 3 पे 8, लेकिन इस बार खूबसूरत तरीके से गेंद को उठा करके खेल दिया मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर। लॉन्ग ऑन के फील्डर भागते हुए, मिड ऑफ के फील्डर भागते हुए, बहुत अच्छी कोशिश, अच्छी फील्डिंग, लेकिन भले बाउंड्री ना मिली हो। कुछ रन यहाँ पर जरूर है, 2 रन यहाँ पर प्राप्त होते हुए। 17 पर 1, 1.5 ओवर का खेल हुआ है। 25 गेंद में 66 रनों की आवश्यकता है। 66 नीडेड इन 25 बॉल्स। मस्त माहौल है, खूबसूरत ये नज़ारा है। सोनी यूथ प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय मोहिनी ग्रुप। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18, 1 विकेट के नुकसान पे। आफ्टर 2 ओवर स्कोर इज 18, लॉस ऑफ 1 विकेट, 24 बॉल्स रिमेनिंग एंड 65 रन्स आर नीडेड। 24 गेंद पे 65 रन की आवश्यकता है। 16.25 के रिक्वायर्ड रन रेट से ये रन बनाने होंगे, जबकि अगर देखा जाए तो करंट रन रेट केवल 9.0 की है। बॉलिंग में यहां पर चिराग सोनी, और चिराग सोनी के सामने होंगे ब्रिजेश सागर। मुझे लगता है फील्डिंग करने वाले की तरफ से, फील्डिंग करने वाली टीम की तरफ से भी ये एक थोड़ा सा जादू टोना होता है। किस गेंदबाज को लाना है, इनको अभी रोक देना है, सबकी निगाहें इन पर होगी, दूसरे गेंदबाज आएंगे वहाँ पे लूट लेंगे। लेकिन महफिल लूटने की आवश्यकता यहाँ पर ब्रिजेश सागर को है। अगर अपनी टीम को जिताना चाहते हैं तो 5 पे या 11 जो बने हैं ना, वो 10 पे कम से कम 35 होने चाहिए, तभी जाकर काम होगा। अंदर जाती गेंद, क्या किनारा लगा, बिल्कुल आउट होकर के वापस आते हुए यहाँ पर ब्रिजेश सागर।
2.4 ओवर का खेल हुआ है, 20 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे और 20 गेंदें भी बची हैं। 20 गेंद पे 63 रन, 63 रन्स नीडेड इन 20 बॉल्स। पोल्टोस गेंद, नो बॉल और इसका पूरा फायदा उठाया, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन। एक गांधार चौका आया, लेकिन उसके बाद ये फिर से सिंगल क्या डबल में तब्दील हो जाएगा। रनिंग बिटवीन विकेट यहाँ पे बहुत अच्छी, बढ़िया कोशिश यहाँ पर थी बल्लेबाज जयवीर की। जयवीर अकेले अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं राधे श्याम से। देवसेना के बल्लेबाज रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, चूक गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 18 गेंद पे 56 रन की आवश्यकता। 56 रन नीडेड इन ओनली 18 बॉल्स। required run rate is 18.67 but current run rate is only 9.0. छप्पन रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। 18 गेंदों पे 56 रन अगर बनाने हैं तो क्या सिंगल डबल से होगा? नहीं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, माफी लूटनी पड़ेगी, खुश करना पड़ेगा अपनी टीम को। देवसेना आपकी टीम है, बहुत शानदार टीम है और इस टीम को ये जीत बहुत आवश्यक है। जीत अगर आवश्यक नहीं होगी तो कुछ धाकड़ बल्लेबाज इस टीम में हैं जिनकी बल्लेबाजी आगे देखने के लिए तरसना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी उनकी टीम के लिए। लेकिन राधेश्याम की टीम भी चाहेगी कि मैच में पकड़ उनकी बहुत मजबूत है, ऐसी ही पकड़ बना के रखें, इस मुकाबले को जीतें, कुछ पॉइंट यहाँ पे अर्जित करें। ये देखिए अपील है, बल्ले का किनारा भी लगा है, विकेट कीपर ने कैच भी पकड़ा है, आउट होकर के वापस जाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज। चिराग सोनी आए और आते ही उन्होंने सफलता हासिल किया। पहली गेंद पे सफलता अगर मिल जाती है तो गेंदबाज के हौसले बिल्कुल बुलंद हो जाते हैं। अब आए बल्लेबाज मुकुंद सती कुमार और बहुत अच्छी बल्लेबाजी, सिंगल ही केवल मिला, लेकिन पहली गेंद पे शॉट खेला था, कवर्स के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, 1 रन मिला। उम्मीदें जयवीर से, जयवीर की अगर बात किया जाए तो 10 गेंद पे 13 रन बना करके खेल रहे हैं, लेकिन जयवीर को जयवीरू बनना पड़ेगा, तब जाकर के गब्बर से ये पार पाएंगे। आप स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद खेलने की कोशिश, ज्यादा बाहर थी, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। 16 गेंद पे 54 रनों की अभी भी आवश्यकता है। धूप खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ग्राउंड खूबसूरत हरा भरा है। ग्राउंड के अगर आप देखें किसी किसी भाग में ग्राउंड के बाहर हरे भरे वृक्ष, उस पर आह्लादित सुशोभित अलंकृत कुछ पुष्प सुमन कुसुम जिन्हें कहा जाता है, अपनी छटा को बिखेरते हुए। बल्लेबाज का अपना अंदाज है, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को खेलने की कोशिश हो रही है, गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है और फिर से गेंदबाज के पास पहुंचा दी जा रही है। 11 गेंद पे 13 रन बना करके अभी भी खेल रहे हैं जयवीर। वाइड का इशारा, गेंदबाज देखिए कोशिश कर रहे हैं ना कि वाइड ना हो गेंदें,
आप स्टंप पे जाए और इसी पे टिप्पा खा करके निकल जाए। बल्लेबाज पीछा कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। 15 गेंद पे 53 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 15 गेंद और 53 रन थोड़ी सी यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है देवसेना की टीम। इस बार गेंद बल्ले पे आई है, गई जरूर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जा रही है और वहां पर फील्डर मौजूद। गेंद को उठाया, वापस किया, थ्रो अच्छा था, 1 रन लेने का मौका, 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 31 पे 31 पे। लेकिन 14 गेंद पे अभी 52 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 52 रन बहुत ज्यादा होते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर राधे श्याम जब बल्लेबाजी कर रही थी तो उनका स्कोर 45 था। 4 विकेट के नुकसान पे। विकेट कम खोए गए हैं, नहीं बल्कि विकेट की बराबरी है, लेकिन रन कम है। देवसेना तो केवल 31 पे 4 है अभी तक। 13 गेंद 52 रन की आवश्यकता। प्रत्येक गेंद पे बाउंड्री आपको लगानी पड़ेगी, बड़े शॉट की दरकार होगी, तभी इस मुकाबले में वापसी हो सकती है। वो कोशिश है मुकुंद की, लेकिन मुकुंद भी ज्यादा कुछ अभी तक नहीं कर पाया है। क्या ये बाहरी किनारा, क्या एक और विकेट का पतन? जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा जा रहा है। वहां पर विकेट कीपर अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने यहां पर वाइड घोषित किया इस गेंद को और अंपायर कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बहुत ज्यादा दबाव हमारे ऊपर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अंपायर ऐसे हैं जो दबाव में नहीं आ रहे हैं। करें दबाव में तो जब हम घर में होते हैं तभी होते हैं, और वही नहीं, ज़्यादातर हम जो भी मिल्स की बात करते हैं, हम घर में होते हैं तभी दबाव होता है। थोड़ा सा ये काम करना है, ये करना है, इतने पैसे यहाँ पे खर्च होने हैं। बाहर आने के बाद तो थोड़ा सा सुकून में आ जाते हैं। ऐसे करते हुए हमारे अंपायर, बहुत ज़बरदस्त अंपायरिंग भी कल से देखने को मिली है। 13 गेंद और अभी भी 51 नहीं आ रही है गेंद बल्ले पे, लेकिन ये वाइड का इशारा, वाइड। लेकिन वाइड के सहारे इस मुकाबले को जीता नहीं जा सकता। ओस के चाट लेने से प्यास नहीं बुझने वाली, उसके लिए बिस्लेरी की बोतल को कटकना पड़ता है, पीना पड़ता है। और एक ऐड आता है जिसमें दिखाया जाता है कि हमारे राजस्थान में ऊंट भी बिस्लेरी की बोतल को पहचान लेता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एक ऐड कहता है। लेकिन लंबी कदकाठी के बल्लेबाज गेंद पल्ले पे आ नहीं रही है। कोशिश हो रही है इस बार, जरूर खेला, मिड विकेट के छत में गेंद जाते हुए फील्डर दो उस ओर दौड़ते हुए, दोनों फील्डर आपस में थोड़ा सा टकराए थे, भरत मिलाप हुआ था, गेंद उनके बगल से निकल रही थी, एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं। दोस्त आप आ गए, मुझे आना चाहिए था। नहीं, मुझे नहीं आना चाहिए था। जो हुआ अपना कैप लीजिए, आप उधर जाइए, हम उधर जाएं, हमारी टीम अच्छा कर रही है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35, 4 विकेट के नुकसान पे अब पावर प्ले ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पावर प्ले यानी कि पहला और 5वां ओवर पावर प्ले का होता है। स्पीडी पावर प्ले ओवर की शुरुआत किस गेंदबाज के साथ होगी? 12 गेंद पे 48 रनों की आवश्यकता है। बाउंड्री की अगर बात किया जाए तो प्रत्येक गेंद पे अगर बाउंड्री आप लगाते हैं तो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। कह रहा हूं मैं, लेकिन आसान नहीं है, बहुत कठिन है ये, और बहुत अच्छी वापसी। कल हमने देखा था राधे श्याम की टीम जब खेल रही थी तो उनके लिए बहुत अच्छा घटित नहीं हो रहा था, लेकिन आज राधे श्याम की टीम, मुझे लग रहा है कि सुबह उठी तो सबसे पहले गई राधे श्याम के चरणों में, जिन्हें मनमोहन कहा जाता है, घनश्याम कहा जाता है, चिच्चोर कहा जाता है, जिन्हें सावरिया कहा जाता है, जिन्हें मोहन कहा जाता है, जिन्हें देवकी नंदन, वासुदेव नंदन, यशोदा नंदन कहा जाता है। उनके श्री चरणों में जरूर पूजा अर्चना, आराधना, वंदना, संध्या, आरती करके इनकी टीम आई, और क्या गजब की वापसी, बिल्कुल बात करके रख दिया देवसेना को। अब इस देवसेना की इज्जत को कोई अगर बचा सकता है तो सच में उसे बाहुबली बनना पड़ेगा, बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। टीम बहुत शानदार ये भी है। तमाम हमारे जो मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आ रहे हैं, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जो हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के दाईं तरफ बैठे हैं, आप सभी महानुभावों का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तभी ये सब सारे आयोजन शानदार हो रहे हैं, मजा आ रहा है देख करके। इस बार पटकी हुई गेंद पुल कर दिया, स्क्वायर लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर था, डीप स्क्वायर लेग के फील्डर दौड़ते हुए, क्या शानदार वहां पर कोशिश की गई है, गेंद को रोका गया है, लाजवाब फील्डिंग की गई है। और जो घर का मुखिया होता है ना, जब वो अच्छा कार्य करता है तो सब पर चिल्लाता है, गुस्सा करता है, वैसे वो फील्डर हाथ दिखा रहे थे, मैंने गेंद को रोका, बाउंड्री के अंदर ही रोका है, आप रन बचाइए, कोशिश करिए। 38 पे 4 और अभी भी 11 गेंद पे 45 रनों की आवश्यकता, 11 पे 45। इस बार फिर गेंद को खेला है, मिडॉन के क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल मिला,
एक रन के साथ रन संख्या पहुंची 39 पे। 10 गेंद पे अभी भी 44 रन की आवश्यकता है। यही तो होता है। देखिए यहाँ पे स्वागत सत्कार, जिग्नेश जी का स्वागत उनके अजीज मित्र परेश भाई यहाँ पर करते हुए। क्या बात है, देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन जिग्नेश भाई के सबसे प्यारे दोस्त परेश। आपका जवाब नहीं सर, थैंक यू सो मच। और साथ में धर्मेश भाई। धर्मेश भाई तो बहुत क्रिकेट के चाहने वाले हैं। धर्मेश भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। परेश भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। जिग्नेश भाई आपका स्वागत किया गया और आप भी इनका स्वागत कर रहे हैं। यही तो हमारे सोनी परिवार की खूबसूरती होती है। इस बार फुल टॉस बना लिया, गेंद को खेला, मिड विकेट के फील्डर देखे कितने आसानी से दौड़ते हुए। अच्छी फील्डिंग, बाउंड्री पे जो फील्डिंग हो रही है, बहुत लाजवाब फील्डिंग हो रही है। कल भी हमने देखा था बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स खेले गए थे, गेंदबाजी अच्छी हुई थी, बल्लेबाजी अच्छी हुई थी, लेकिन अब 8 गेंद पे 37 रनों की आवश्यकता है। कितनी कोशिश हो रही है लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। 7 गेंद पे 37 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत ज्यादा रन बनाने हैं अभी भी। मुकुंद थोड़े से परेशान से हैं, बल्ला चल रहा है, गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है। ओवर समाप्त हुआ। अब 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 4 विकेट के नुकसान पे 6 रन मात्र एक्स्ट्रा के आए हैं। 6 गेंद पे 37 रन और करने हैं। 37 रन्स नीडेड इन 6 बॉल्स। नेक्स्ट टीम बिल्कुल तैयार रहेगी। नेक्स्ट मुकाबला जो है रविराज 11 और मुंबई आर्ट के बीच का। मुंबई आर्ट के कैप्टन ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो मैं चाहूंगा मुंबई आर्ट की टीम पूरी रेडी रहेगी और रविराज 11 के बैट्समैन रेडी रहेंगे। दोनों टीमों के 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे। मैंने लास्ट सीजन भी देखा था, जिस टीम के 12th मैन बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए थे वही टीम फाइनल में पहुंची थी, और जिसके ज़्यादा और कोऑपरेट कर दिए वो फाइनल जीत गई थी। इसलिए कोऑपरेशन आपका चाहिए। 6 गेंद पे 37 रन की आवश्यकता। जयवीर अकेले लड़ रहा है ये योद्धा, 15 गेंद पे 24 रन बना करके। युवा खिलाड़ी बिल्कुल वहां पे तैयार। गेंदबाज मुस्कुरा रहे हैं और कुछ तो कह रहे थे विकेट कीपर से कि आप कहां देख रहे हैं या फील्ड में क्या तब्दीली, कुछ बात हो रही थी जो यहां तक क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार गेंदबाजी की जिम्मेदारी मीत। सामने जयवीर, पटकी हुई गेंद, इसे भी पुल कर दिया। ये भी गेंद कुछ देर हवा के रास्ते, कुछ देर जामी के रास्ते, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। एचपी फिनटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हिरेन परमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और जिसको अगर ये मैच नहीं मिल रहा है तो सोनी यूथ प्रीमियर लीग आप टाइप करिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा। tenniscricket.in पे जाइए, आपको मैच मिल जाएगा। एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस बार फील्डर हैं वहाँ पे। और पारी का समापन यहाँ पर जयवीर और ये जो डीजे है संजू डीजे और ऑपरेट इनको कर रहे हैं विक्की। अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं, बहुत खूबसूरत माहौल यहाँ पर बिल्कुल बना हुआ है। और नेक्स्ट मैच जो है वो बहुत शानदार वो भी होने वाला है रविराज 11 और मुंबई आर्ट के बीच में। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला मुंबई आर्ट के कैप्टन ने किया है। दोनों कैप्टन को बहुत बहुत शुभकामना, और शुभकामना उनके टीम ओनर को। और मैं चाहूँगा कि जो टीम ओनर्स हैं सभी टीम के, उनके नाम भी हम तक पहुँच जाएं, क्योंकि इतनी अच्छी टीम बनाई जाती है। और तो हर मैच में
उनके नाम जानने लिए जाए तो अच्छा है। घूम करके इसे खेलने की कोशिश थी पाइन लेग के ऊपर से, लेकिन कोई फायदा नहीं। वाइड 52 हुआ स्कोर और 2 गेंद पे 31 रन की आवश्यकता। 2 गेंदें और वहां पे लीगल अगर डाल दी जाए तो ये मैच समाप्त हो जाएगा। गेंद जा रही फाइन लेग के क्षेत्र में, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद मुझे लग रहा है बाउंड्री के बाहर ही जाकर के रुकने वाली है। एक और यहाँ पे गांधार चौका मिलता हुआ और इसके साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 56 पे। अभी एक गेंद पे 27 रन की आवश्यकता, एक गेंद पे 27 रन की आवश्यकता। इसके बाद वाला मुकाबला भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। रविराज 11 और मुंबई आर्ट के बीच दोनों टीमें तैयार रहे। मुंबई आर्ट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हवा में गेंद, विकेट कीपर ने कैच लिया, विकेट का पतन। 56 ही स्कोर रह गया। 26 रनों से इस मुकाबले को जीता है राधेश्याम की टीम ने, राधेश्याम 11 ने। मुंबई आर्ट्स की टीम मैदान में अब तुरंत जाए।